जी व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मोहसिन और अमरनाज के रिश्ते के ऊपर, जो कि आजकल यूट्यूब पे बड़ा ही हॉट टॉपिक चल रहा है। लोगों ने सैकड़ों वीडियोस बना कर और व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे जाऊं और लोगों को बताऊं कि इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ बाकी है और लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती हैं दोनों फैमिलीज़। सबसे पहला काम तो ये करें कि अगर मोहसिन और अंबर आप दोनों के दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, तो प्लीज़ पहला काम आप लोग ये करें कि अपनी अपनी फैमिली से बात करना बंद करें। अब आपस में बात करें, फैमिलीज़ के बारे में बात मत करें। अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बाहर जा सकें, किसी और जगह पे घूमने फिरने जा सकें, तो प्लीज़ जाएं, एक दूसरे को टाइम दें और इस सब खराफात और लड़ाई झगड़े से बाहर आ जाएं। अदरवाइज़ ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मज़े लेते रहेंगे, कुछ लोग उसको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग उसको बुरा कहेंगे। बहरहाल दोनों फैमिलीज़ के लिए बुरा तो हुआ है, तो इसको ख़त्म करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। लोग तो देख ही रहे हैं सब कुछ, यानी एक फैमिली का पूरा बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ यूट्यूब पर आ गया है, विच इज़ रियली बैड। मेरा ख्याल है कि आप दोनों समझदार हो, आप दोनों को आगे अगर बढ़ना है तो, अदरवाइज़ दिलों में गुंजाइश नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी सी भी गुंजाइश मौजूद है, प्लीज़ बात करें एक दूसरे के साथ और अपना टाइम लें, रिश्ते को इस तरह से ख़त्म ना करें। बहरहाल इस रिश्ते को ख़राब करने में ख़वातीन का तो बड़ा ही बड़ा रोल है, जैसा कि मोहसिन ने कहा, उनकी बहन और दूसरी तरफ शबाना जी। तो दोनों की अगर आप कन्वर्सेशन सुने, दोनों की वीडियोस अगर आप देखें, तो बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है। तो बेहतर यह है कि इस सब को छोड़ें, पीछे डालें, आगे बढ़ना है तो फिर आगे की तरफ देखें। ये सारा कुछ डिपेंड करता है अंबर आप पर और मोहसिन आप पर। मेरा मशवरा आपके लिए यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी, कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अंबर की क्या मानूं? अंबर मेरी नहीं मान रही। मैं अंबर को कह रहा हूँ कि रिश्ता संभालते हैं। अंबर कह रही है पेपर भेजती हूँ। मैं नहीं कह रहा। अंबर कह रही है मैं पेपर भेज रही हूँ। निकलो यहाँ से तुम दिलनशी। जो हमारी बेइज्जती हो रही थी उनका क्या? सुभान अल्लाह आपके इंसाफ पे। वो मुझे फोन पे एक पॉजिटिव इशारा नहीं दे रहे और मैं उनके दरवाजे पे चला जाऊं? कैसे यार, जाहिलों वाली बातें कह रहे हो आप सब। हाँ, फोन पे इशारा दें तो मैं जाऊं भी ना। जो मुझसे फोन पे बात करना गवारा नहीं कह रहे, उनके मैं दरवाजे पे जाके खड़ा आ जाऊं। अपनी ऐसी आदतें नहीं है लोगों के घरों के दरवाजों पे जाके तमाशे लगाएं। मैं नहीं कह रहा कुछ, अंबर ने सबको बोला है कि मैं पेपर्स भेज रही हूँ। मुझे लगता ना कि मेरी वाइफ मेरा इतना साथ देने वाली है, मैं उसके घर जाके उसको बाजू से पकड़ के ले आता। बट मुझे पता है वो नहीं आएगी मेरे साथ। मैंने जबरदस्ती की तो पुलिस केस हो जाना है मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साथ देती तो मैं उनके घर चला जाता। मेरी मान्यता है उनके घर में। वाइफ की इमानत लेने चला जाता उनके घर। अच्छी इमानत रखवाई उनके पास कि उन्होंने मेरी इमानत का माइंड ही बदल दिया।
ओ भाई मुझे कोई क्या समझाए, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। कितना गिरूं और कितना कुछ छोड़ूं उसके लिए, इज्जत का सौदा कर लूं। वो भी किया था, वो भी किया था यार, सब कुछ तो छोड़ दिया था उसके लिए। इज्जत तक अपनी अपने पैरों में मैंने रोन दी। रोते हुए कहा कि बात कर ले मुझसे, बात तक नहीं कह रहे। वो ही साथ नहीं दे रही, मैं उनके घर चला जाऊं। इतना गया गुजरा ना मैं हूं, ना कोई और मर्द हो सकता है। वो इशारा तो देती कि मोहसिन तेरे साथ खड़ी हूं, पहुंच जाता उसके घर, कर लेते पुलिस केस, निकाल के लानी थी मैंने। इतना हूं मैं। बट मुझे पता है पुलिस केस वाला कोई सिस्टम बनता नहीं। ना उन्होंने मुझे धक्के मारने थे, बट ना वो धक्के मारने वालों में से हैं, ना वो पुलिस बुलाते, पता है मुझे इन चीजों का। बट उन्होंने अंबर को मेरे शायद सामने भी ना आने देते। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। किसने कहा कि अंबर आ गई? मेरे दिल की धड़कनें भी रुक गई थी। मैं लाइव अपनी बातें करने आया हूँ यार, मैं किसी को थोड़ी यहाँ पे कुछ कह रहा हूँ। मैं ना, पता नहीं आपका कनेक्शन शायद ठीक नहीं है। किसने कहा अंबर आ गई? कहाँ पे आ गई? मुझे नहीं नजर आ रही। आप लोगों को नजर आ रही है ना? दिल और जज्बात के साथ खेलो। मुझे तो नहीं नजर आ रही अंबर, आप लोगों को ही नजर आ रही है। झूठो। यार कितना झूठ बोला जा रहा है कि अंबर देख रही है। अगर वो यहाँ पे आ भी गई है ना, तो क्या होगा? क्या फायदा? दिल से निकाल के, जिंदगी से निकाल के अब देखने का क्या फायदा? कोई और बात करो यार।
उसने तमाशा देख के क्या करना है जब दुनिया ने देख लिया। अंबर ने दिल से निकाल दिया, पिक्चर्स में क्या रखा है। छोड़ने का फैसला भी उसका है, यहाँ पे आने का भी फैसला है उसका है। मेरी बेबसी का देखो कि क्या कितना मैं बेबस हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ पे बैठ के मुझे देख रही है। इसलिए हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है अब मैंने। मैं आज अपनी माँ को एक बात बोली, मैं रो रहा था, मेरी माँ मेरे पास आई। मैं कहा मम्मा मेरी लव मैरिज तो नहीं थी ये, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी माँ खुदा की कसम यहाँ पे खड़ी थी, इस कॉर्नर में मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। फिर मैंने अपनी मम्मा को कहा मम्मा वो मुझे छोड़ गई है। फिर उनकी आंखों में मैंने ऐसे आंसू देखे। खुदा की कसम आज फर्स्ट टाइम मैंने पहली दफा ये सवाल किया अपने माँ बाप से। मैं कहा अगर वो मेरे पास वापस आए तो मैं क्या करूं। मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ फेरा, तो मुझे कहा बेटा तेरी बीवी है वो। मैं फिर रोया। मैं कहा मम्मा वो नहीं आएगी। मैं कहा मम्मा वो नहीं आएगी। मेरा बहुत दिल किया कि मैं अपनी मम्मा को कहूं कि मम्मा आप बात कर लें। ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैंने उनको बहुत हर्ट किया, क्योंकि मैं अंबर को कहता था अंबर मैं कभी आपको नहीं कहूंगा माफी मांगो, ना मैं कभी अपने घर वालों को कहूंगा। रिश्ता हम दोनों ने निभाना है। मैं आपसे माफी मांगूंगा, आप मुझसे माफी मांग सकती हो, ना आप मुझे मजबूर कर सकती हो किसी से माफी मांगने पे, ना मैं। नहीं अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, बट अंबर पेपर भिजवा रही है। मेरा फैसला मैं करता हूँ, स्पेशली मैं अपनी शादी का फैसला मेरे पेरेंट्स ने मुझे मिलवा दिया, अब निभाने का फैसला मेरा है, किसी और का नहीं। और मेरे पेरेंट्स को इशू भी नहीं, उनका ठीक है बेटा अलग रख ले। ये कि वो मेरे पास पेपर्स भिजवा देगी, मैं उसको बाउंड नहीं करूंगा, फिर मैं उसको बाउंड नहीं करूंगा।
कि जो वो पेपर्स भिजवाने की हिम्मत कर सकती है तो मुझे उसको हिम्मत में उसका साथ दूंगा, मैं उसका साथ दूंगा। बेटी की वजह हमें तो मौसी ने कभी ऐसा नहीं कहा, तो तुम क्या कहती हो कि मेरी बेटी की वजह से ये काम खत्म हुआ है? मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं ऐसा नहीं कह रही। उसके बाद मैंने कहा मौसी ने पीको इसलिए छोड़ा, आपकी बेटी जो गुड़िया है वो फोन करके अंबर को कहती थी कि मेरा हावन पीको खोल के बैठा हुआ है, अपन पीको बंद करे, हमने यहाँ रिश्ता नहीं करना, ये गंदे लोग हैं, पीको करते हैं, ये पीको करते हैं। जो लड़की अपनी बहन के खिलाफ इतना पलीत बोलती हो वो लड़की और किसी की क्या बनेगी? जो अपनी बहन की सिर्फ बुराई करती हो, जो ये बोलती हो कि हर हफ्ते को मेरी बहन की और बहनोई की अपनी अब्बू क्लास लगाते हैं घर में, वो किसी और की क्या इज्जत करती होगी? कश्यप बीबी ने बोला तुम्हारा भाई कमाता तो पीको से हराम ही था ना। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं यूट्यूब पे क्या कर रही हूँ? मैं भी तो हराम कमा रही हूँ। आप यूट्यूब पे क्या कर रही हैं? आप भी तो हराम कमा रही हैं। आपकी बेटी यूट्यूब पे क्या कर रही है? वो भी तो हराम कमा रही है। मैंने कहा मेरी बात सुने, हमें नहीं पता हमारा भाई बाप बेटा घर से बाहर जब कमाने जाता है, हलाल कमा रहा है हराम कमा रहा है, कितना गाली गलौज कर रहा है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इनको ना आगे मेरी बात पे गुस्सा अक्कर गई, पत्थर हो गई। ऐसे इनका रिएक्शन, मुंह ऐसे जैसे पत्थर का है, जिसम ऐसे जैसे पत्थर का है। मैंने कहा आपने भी तो मुझे बोला था, अगर आप मेरे भाई की कमाई को हराम कह रही हैं, आपने भी तो मुझे बोला था कि तुमने अपने भाई की शादी मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल करके कराई है। कहती नहीं, मैं तो उसकी बात ही नहीं की। मैंने कहा आपने की थी। मेरे दोनों छोटे भाई मेरा हावन गवाह है, आपने की थी। मेरा हस्बैंड सो रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि शायद फोन की आवाज से मेरा हावन उठे तो मैं बोलूँ कि उन्होंने बात की थी कि नहीं की थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई आपने ये बात कर भी दी है ना गुस्से में, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। गुस्से में इंसान के मुंह से निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग नेक्स्ट डे अपने घर चले गए। जब घर गए तो वहां पे मेरी बहन का जो नाम है ना यूट्यूब पे किसी को नहीं पता, मलिका। मेरी बहन का नाम सबको यूट्यूब पे हनी पता है, हनी। उसका मलिका नाम ना मेरे ससुराल वाले लेते हैं ना उसके ससुराल वाले लेते हैं, सिर्फ उसका नाम इनकी फैमिली को पता है। उसके बाद क्या हुआ कि अंबर के चैनल पे कमेंट आता है तुम्हारी छोटी नंद ने तो दावत कर दी, तुम्हारी बड़ी नंद ने दावत नहीं की। अरे भाई एक तो इनको दावतें खाने का बड़ा ही शौक है, नौ दौलती लोग हैं, इतना शौक है इनको दावतें खाने का, इतना शौक है, कमेंट कर करके दावतों की दावत लेते हैं। तौबा। मेरे भाई ने कहा अंबर ये कमेंट तुम्हारे घर से आया, इस कमेंट को डिलीट करो, इस कमेंट को डिलीट करो। अंबर ने कहा मैं कमेंट डिलीट नहीं करूंगी। मेरे भाई ने कहा अंबर ये कमेंट डिलीट करो, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, तब तक ये कमेंट डिलीट करो। मेरा भाई कहता है मैंने 1 घंटे के बाद फोन किया और जब फोन किया तो कमेंट डिलीट नहीं था। मेरे भाई ने कहा यूट्यूब के मैम, कहती है यूट्यूब। मेरे भाई ने कहा फिर सोच लो, यूट्यूब के मैम, कहती है यूट्यूब। मेरे भाई ने कहा फिर सोच लो, यूट्यूब के मैम। इसने आगे से कहा पहले जाके अपनी बहन का चैनल बंद करवाओ। मेरे भाई ने कहा कि वो अपने घर वाली है, उसके शौहर की मर्जी, वो अपने घर वाली है, उसके शौहर की मर्जी। लेकिन ये मैडम ने कहा कि नहीं, वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, कमेंट तो डिलीट नहीं होगा, अपनी बहन का चैनल खत्म करो। उसके बाद जी शब रात की रात पे आ जाते हैं। इनकी लड़ाई चलती रही, इनकी लड़ाई पूरा दिन चली, इतनी इनकी लड़ाई चली, इतनी इनकी लड़ाई चली, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा भाई एक ही बात बोल रहा था, मैंने इस लड़की को नहीं रखना, मैंने इस लड़की को नहीं रखना, मैंने इस लड़की को नहीं रखना। और मैं दोपहर 2 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक अपने भाई को यही बोलती रही
बाहर आ जाओ, बच्ची है किसी की, हम घर लाएंगे ना, सब सेट हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी पे अगलों ने बेटी दी है, ज़हीन की जिम्मेदारी पे अगलों ने बेटी दी है, बाहर आ जाओ, शर्म कर लो, बेटी है किसी की। मेरा भाई ने कहा नहीं, मैंने तो उसको रखना ही नहीं, मैंने नहीं इसको रखना। ये बड़ी जुबान दराज है कि लड़की वहां से जाके वार करती है, मिर्चें लगा देती है ये लड़की और बात करके मुकर जाती है। उसके बाद क्या हुआ, रात के 3-4 बजे के टाइम मेरे भाई का मुझे फोन आया और भाई फोन करके मुझे कहता है कि कुकिंग विद शबाना जो है पिछले 4 घंटे से बहस कर रही है कि हम जब लाहौर आए तुम हमें सलाम क्यों नहीं करने आए, और मैं इस औरत को समझा रहा हूँ कि मैं जॉब पे था, मैं कैसे सलाम करने आता। इसने कहा तुम मुझे सलाम क्यों नहीं करने आए, सलाम भी क्यों नहीं देने आए, चद्दर क्यों नहीं चढ़ाने आए मेरे ऊपर। मेरे भाई ने कहा वही मैं नौकरी में था। मेरे भाई ने कहा मैंने इस औरत को कहा मैं आपके पैरों को लगा तू माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, लेकिन ये औरत नहीं सुन रही। मेरे भाई ने सेम ऐसे बोला, मेरे भाई ने सेम ऐसे बोला। भाई मैं अपना तमाशा खुद नहीं बनवा रही, जिन लोगों ने तमाशा बनाया है उनके तमाशे का नहीं करने आए। उसके बाद ये क्या हुआ कि मेरे भाई ने कहा तुम्हें मैंने फोन इसलिए किया है, ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुमने इनको अपने घर में बिठाकर जलील किया था। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कौन अपने घर में किसी को बिठाकर जलील करता है? कहीं पे भी आप लोगों को किसी व्लॉग में नजर आया कि मैंने इनको अपने घर में जलील किया हो? कहीं पे भी? ठीक है, अच्छा कह रहे कितनी घटिया हो, किसी का गाना गिन रही हो। घटिया तो आप है, पनीत तो आप है, जो आप हम लोगों के खाने गिन रही थी। आज आपको मैंने किसी के खाने गिने तो आपको याद आ गया। अफसोस, तुम लोग वो हो जो तुम लोग घटिया किस्म के लोग हो जिनके अपने घर में कोई टके की इज्जत नहीं है। ठीक है, इन्होंने मेरे भाई को बोला कि स्वीटी ने कहा है कि शादी से निकाह के बाद जो है खाना खाने स्वीटी गई थी, वो मोहसिन तुम्हारे कहने पे वीडियो डाली थी। मीना तुमने मेरे कहने पे वीडियो डाली थी? मैंने कहा क्यों, आगे पीछे मैं तुम्हारे कहने पे वीडियो डालती हूँ। इसने कहा हाँ, तुमने मेरे कहने पे वीडियो नहीं डाली थी।